बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 17 में वो हमें कह रहा है कि फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट्स इन द प्लेन सेटिस्फाइंग ईच ऑफ द गिवन कंडीशंस। एक्सरसाइज 1.1 मैथमेटिकल मेथड्स बाय एस.एम. यूसुफ। इसकी स्टेटमेंट वो कह रहा है लोकस मालूम करें उन तमाम पॉइंट्स का इन द प्लेन सेटिस्फाइंग ईच ऑफ द गिवन कंडीशंस। तो लोकस पाथ ट्रैक रास्ते को कहते हैं। देखें फर्स्ट पार्ट इसका लोकस हमने मालूम करना है। ट्रैक या रास्ता वो हमें दे रहा है z-5 होल मॉड इज इक्वल टू 6। तो हम पुट कर देंगे z को x प्लस आयोटा y। ये आप लोगों ने हर दफ़ा हर क्वेश्चन में मेंशन करना होगा। मैं यहाँ पर जस्ट जो है वो एक दफ़ा लिख रहा हूँ, बाकी में डायरेक्ट पुट किया करेंगे। इम्प्लाइज दैट z की जगह पर x प्लस आयोटा y -5 इज इक्वल टू 6। तो इट बिकम्स द मॉड ऑफ x -5 यानी रियल पार्ट आयोटा वाला लैदा किया इमेजिनरी पार्ट इक्वल आ गया 6 के। और आप लोगों को पता है कि हम मॉड किस तरह से लेते हैं, रियल पार्ट का स्क्वायर यानी x -5 का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर यानी y का स्क्वायर इक्वल आ गया 6 के। अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो स्टूडेंट्स ये ऊपर वाला जो स्क्वायर रूट है ये कैंसिल होगा, तो बनेगा x -5 का होल स्क्वायर। y स्क्वायर मीन्स y -0 का होल स्क्वायर। और जब इधर स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारे पास लोकस बना। आप लोगों में से कुछ स्टूडेंट्स को पता होगा कि ये इक्वेशन होती है सर्कल की। सो द लोकस इज़ अ सर्कल। या जो लोकस है हमारे पास वो एक सर्कल है हैविंग सेंटर 5 0। ये सेंटर है स्टूडेंट, ये 5 और ये 0 यानी x में जो माइनस हो रहा है y में जो माइनस हो रहा है। एंड सर्कल में एक सेंटर होता है और एक रेडियस, एंड रेडियस 6। इधर 6 का स्क्वायर है तो रेडियस इसका क्या हुआ 6। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये हमने लोकस मालूम किया पहले क्वेश्चन में। तो जर्नल इक्वेशन ऑफ सर्कल आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी होगी। x -h का होल स्क्वायर प्लस y -k का होल स्क्वायर इक्वल है r स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट्स h और k जो हैं ये हमारे पास सेंटर होते हैं सर्कल का, और जो r है ये रेडियस होता है। तो ये देखें ये सेम वही चीज़ बन रही है। x -5 यानी एक हमारा h है, y -0 0 हमारा k है। तो ये सेंटर बना 5 और 0, और ये r का स्क्वायर यानी 6 हमारा क्या है रेडियस। इस तरह से हमने ये लोकस मालूम करना है। मतलब कि ये जो कंडीशन जो पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, जो नंबर कम्प्लेक्स नंबर जो ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, उसका लोकस यानी पाथ जो रास्ता ट्रैक है वो क्या बन रहा है, एक सर्कल बन रहा है। तो एक दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन में वो हमें कह रहा है, जो चीज़ दे रहा है पार्ट नंबर 2 में गिवन है मॉड ऑफ z -2 आयोटा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। आलमोस्ट वैसा ही है, करने की कोई इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को कर लेना चाहिए। लेकिन थोड़ा सा मज़ीद अंडरस्टैंड करने के लिए मैं ये पार्ट आप लोगों को करवा रहा हूँ ताकि ये समझ आए। टोटल इसके 10 पार्ट हैं, लेकिन सारे के सारे तो हम नहीं करेंगे। 10 या 11 जितने भी पार्ट्स हैं 10 पार्ट हैं। तो हम z को पुट कर देंगे x प्लस आयोटा y, साथ में -2 आयोटा है ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो
एक्स रियल पार्ट एक ही है और अयोटा जब हमने कॉमन लिया तो y माइनस टू ये हमारा इमेजिनरी पार्ट बना ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो मॉड स्टूडेंट किस तरह से हम ओपन करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर जो कि x ही है प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर यानी y माइनस टू का स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह से हम स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, x को हम लिख सकते हैं x माइनस ज़ीरो का होल स्क्वायर और ये हमारे पास क्या बनेगा y माइनस टू का होल स्क्वायर और यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, या 1 का स्क्वायर लिखना चाहें तो लिख दें। तो लोकस क्या बना, एक ऐसा सर्कल के ऊपर वो पॉइंट्स, सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन द सर्कल यानी इक्वल भी आ रहे हैं या आउटसाइड द सर्कल, ऐसे पॉइंट्स का लोकस बन रहा है, ऐसे पॉइंट्स का सर्कल बन रहा है जो सर्कल के ऊपर हैं या सर्कल से बाहर हैं। द लोकस इज द सेट ऑफ पॉइंट्स लिखेंगे। सो द लोकस इज सेट ऑफ पॉइंट्स, ऐसे पॉइंट्स का सेट है ऑन द सर्कल जो सर्कल के ऊपर हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इक्वलिटी भी है, ये इक्वल की अलामत भी है। और आउटसाइड द सर्कल या वो सर्कल के बाहर हैं क्योंकि ग्रेटर देन की अलामत है। तो कौन सा सर्कल हैविंग सेंटर क्या बना सर्कल का 0 to x के साथ जो माइनस हो रहा है और y के साथ जो माइनस हो रहा है, एज के वो सेंटर है एंड रेडियस 1 क्योंकि इस साइड पर 1 का स्क्वायर है। तो लिहाजा ये हमारे पास जो लोकस बना ऐसे पॉइंट्स का सेट है जो सर्कल के ऊपर हैं या सर्कल से बाहर हैं। क्योंकि ये इक्वेशन सर्कल की अगर सिर्फ इक्वल होता तो फिर तो ये सर्कल की इक्वेशन थी, लेकिन यहाँ पर ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि सर्कल के ऊपर हैं या सर्कल से बाहर हैं ग्रेटर देन की वजह से। लेस देन हो तो फिर सर्कल के अंदर होना था, इनसाइड द सर्कल, अभी ग्रेटर है तो आउटसाइड द सर्कल है। इसी तरह से बाकी क्वेश्चंस भी हैं, ज़्यादा मुश्किल कोई नहीं है। 3 और 4 पार्ट में से पार्ट नंबर 4 देखें तो रियल पार्ट आयोटा जी बार इक्वल दे रहा है 3 के, तो हमने इसका लोकस मालूम करना है। प्रीवियस पार्ट में भी यही है, रियल पार्ट ऑफ जी प्लस टू इज इक्वल टू -1। मेथड दोनों का सेम है। तो हम आयोटा जी बार यानी x प्लस आयोटा y उसके ऊपर बार यानी कॉन्जुगेट लगा देंगे, इक्वल आ जाएगा 3 के। तो स्टूडेंट्स ये बना रियल पार्ट ऑफ आयोटा इनटू ये क्या बना x माइनस आयोटा y, कंजुगेट लिया x प्लस आयोटा y, x माइनस आयोटा y बना। तो जब हम फर्दर इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो रियल पार्ट ऑफ आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा x माइनस आयोटा स्क्वायर y इक्वल आ जाएगा 3 के। और जैसा कि आप लोगों के इल्म में है कि आयोटा स्क्वायर जो है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है -1 के। तो जब हम आयोटा स्क्वायर को -1 पुट करेंगे तो मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा +y। तो स्टूडेंट इसका रियल पार्ट इसका कौन सा बन रहा है, y बन रहा है ना, तो y इक्वल आ जाएगा +3 के। रियल पार्ट इसका उसने कहा है तो रियल पार्ट इसका y बन रहा है, ये आयोटा वाला इमेजिनरी पार्ट होता है तो y इक्वल टू 3। सो लोकस इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। स्टूडेंट्स जब भी y के इक्वल हमारे पास कोई वैल्यू आती है तो वो ऐसी स्ट्रेट लाइन होती है जो कि x एक्सिस के पैरेलल, और अगर x के इक्वल आए तो वो ऐसी स्ट्रेट लाइन होती है जो कि y एक्सिस के पैरेलल होती है। ये एक कॉमन सी चीज़ है, प्रीवियस क्लासेस में आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा। तो लिहाजा लोकस क्या बना, एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो कि x एक्सिस के पैरेलल है, क्योंकि हमारे पास आंसर y इक्वल टू 3 आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 5 और 6 में से मैं पार्ट नंबर 6 कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट दोनों का मेथड सेम है। तो पार्ट नंबर 6 में जो उसने हमें गिवन कंडीशन दी है वो है z+3 का मॉड, z+1 का मॉड इज़ इक्वल टू 4। तो मॉड के बारे में तो आप लोगों के इल्म में है कि मॉड में हम क्या करते हैं,
सबसे पहले तो जी की वैल्यू पुट करेंगे, एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस 3। इसी तरह से यहाँ पर भी एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस 1, इसका मॉड इक्वल टू 4। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर x प्लस 3 को हमने इकट्ठा लिखा क्योंकि ये रियल पार्ट बन रहा है, और आयोटा वाई को हमने अलहदा लिखा क्योंकि वो इमेजिनरी पार्ट है। यहाँ पर भी x प्लस 1 को ब्रैकेट में इकट्ठा किया और आयोटा वाई को हमने सेपरेट लिखा, इमेजिनरी पार्ट अलहदा किया। तो मॉड किस तरह से ओपन करते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं, रियल पार्ट का स्क्वायर जो कि x प्लस 3 है इसका होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट जो अकेला y है इसका स्क्वायर। इस साइड पर भी स्टूडेंट्स मॉड x प्लस 1 का होल स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट y है इसका भी स्क्वायर इक्वल टू 4। तो इसको सॉल्व आउट करके हमारे पास क्या वैल्यू आती है चेक करते हैं। x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये उस तरफ ले जाके माइनस करें, 4 इंटू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जी तो स्टूडेंट्स अब हम इसको स्क्वायर करते हैं, दोनों तरफ सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो इक्वेशन बनी है अभी तक रेडिकल इक्वेशन है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, तो बचेगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस साइड पर a माइनस बी का होल स्क्वायर विच मीन्स 4 स्क्वायर अलहदा से होगा, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर अलग से होगा, -2 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर जो है ये हमारे पास अलग से होगा। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये चीज़ बनी। इसको मैं फर्दर ओपन करता हूँ, तो मज़ीद ओपन करने से हमारे पास क्या बनेगा, इस रकम को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। हमारे पास है x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2 इंटू 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका स्टूडेंट स्क्वायर है। ये रकम है हमारे पास जिसको हमने सॉल्व आउट करना है। तो स्टूडेंट स्क्वायर ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 प्लस यहाँ पे वाई स्क्वायर आया, इस साइड पर 16 है, स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ और ये हमने स्क्वायर ओपन किया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 एंड प्लस वाई स्क्वायर, ये बना -8 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ, स्क्वायर ओपन कर दें, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 एंड प्लस वाई स्क्वायर। आई होप कि समझ आ गई हो आप लोगों की। सिंपल फार्मूले वगैरह ओपन कर रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हुआ एक्स स्क्वायर से, वाई स्क्वायर कैंसिल हुआ वाई स्क्वायर से, बाकी तमाम रकमें एक साइड पर ले आएंगे। 6x प्लस 9, 16 इस तरफ आके -16, 2x इधर आके -2x, और हमारे पास 1 जो है वो इस तरफ आके -1, इस साइड पर -8 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बच गया। तो 6x माइनस 2x 4x, और बाकी चीज़ें जब हमने माइनस की, 9 -1 8 -16 -8 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो स्टूडेंट्स डिवाइड हो रही है रकम पूरी की पूरी 4 के साथ, तो डिवाइडिंग बाय 4 किया। जब 4 से हम डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा, सॉरी सिंपली x -2, ये -2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। 4 के साथ तकसीम करने से हमारे पास कुछ इस तरह की रकम बच गई है। अब हम इसका फिर से स्क्वायर करते हैं, अगेन स्क्वायरिंग
फिर स्केयर किया तो x माइनस 2 का होल स्केयर होगा, और इस तरफ जो रकम है पूरी की पूरी हमारे पास चलती आ रही है शुरू से, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस 2x प्लस 1, इसका भी होल स्केयर होगा स्टूडेंट्स। स्केयर ओपन करेंगे, एक्स स्केयर माइनस 4x प्लस 4 a माइनस बी का होल स्केयर, और इस साइड पर माइनस 2 का स्केयर तो 4 बना, साथ में स्केयर रूट कैंसिल हुआ तो एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस 2x प्लस 1। तो स्टूडेंट्स मज़ीद इसको लेके चलें तो एक्स स्केयर माइनस 4x प्लस 4, 4 को जब मल्टीप्लाई किया 4x स्केयर प्लस 4y स्केयर प्लस 8x प्लस 4। मज़ीद इसको रीअरेंज करते हैं और देखते हैं क्या। तो ये तीनों वैल्यूज स्टूडेंट्स, ये तीनों वैल्यूज़ हम उठा के उधर से इस तरफ लेके आए, इक्वल की उस साइड पर 0 बचा, तो 4x स्केयर माइनस एक्स स्केयर 3x स्केयर प्लस 4y स्केयर एंड 8x प्लस 4 माइनस 4 कैंसिल हुआ, 8x प्लस 4x 12x इज इक्वल टू 0। तो विच इज़ रिक्वायर्ड लोकस, नॉट अ स्पेसिफिक डायग्राम, स्पेसिफिक लोकस, कोई सर्कल नहीं, कोई पैराबोला नहीं, कोई एलिप्स नहीं, जनरली कोई सा भी लोकस है, बस ये पाथ आ गया हमारे पास, यही हमने फाइंड आउट करना था। तो इस तरीके से प्रीवियस पार्ट भी इसका इसी तरह से है, आई होप कि आप लोग कर लेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 2 हैं उनमें से एक पार्ट मैं करूँगा पार्ट नंबर 7 और पार्ट नंबर 8। तो इन दोनों में से मैं पार्ट नंबर 7 सॉल्व कर रहा हूँ, पार्ट नंबर 7, जिसमें वो कह रहा है कि रियल पार्ट ऑफ z लेस देन 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू -1। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स रियल पार्ट z की वैल्यू पुट करेंगे, x प्लस आयोटा y बिकम्स लेस देन 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू -1, ये रकम बनी हमारे पास। इम्प्लाइज दैट इसमें रियल पार्ट कौन सा है, x, तो x लेस देन 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू -1। सो लोकस क्या बना, so locus is the set of points, set of all the points, उन तमाम पॉइंट्स का सेट बना लाई इन दिस इंटरवल -1 to 1। तो ये स्टूडेंट इंटरवल मैंने बनाया है, लोकस बनाया है, जिसमें सारे के सारे पॉइंट हैं जो इस इंटरवल के अंदर है। देखें -1 वाली साइड पर इक्वलिटी भी है, इक्वल भी है, इसी उस साइड से क्लोज इंटरवल हुआ। क्लोज इंटरवल का मतलब ये होता है कि ये वैल्यू खुद भी शामिल है। इस साइड पर इक्वल की अलामत नहीं है, जस्ट लेस देन है, यानी कि 1 खुद शामिल नहीं है, तो इसलिए इस साइड पर ओपन इंटरवल होगा। तो ये क्लोज ओपन इंटरवल जो है हमारे पास बना, तो इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब का पॉइंट्स का जो लोकस है वो हमारे पास ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इस तरह से ये नेक्स्ट पार्ट भी इसी तरह से ही है, आसान है, वो इससे ज़्यादा आसान है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 9, 2 पार्ट्स जस्ट ओनली बाकी हैं। पार्ट नंबर 9 में वो कह रहा है आर्गूमेंट ऑफ z इज़ इक्वल टू π/3। आर्गूमेंट आप लोगों को बताया हुआ है, एंगल को कहते हैं, π/3। तो फ़र्ज़ कर लेते हैं, फ़र्ज़ किया, थोड़ा सा डिफरेंट मेथड है इसका। फ़र्ज़ किया कि z हमारे पास जो है वो OP वेक्टर है। आप लोगों को पता है कि हम एक कम्प्लेक्स प्लेन में वेक्टर, जो कम्प्लेक्स नंबर है उसको OP वेक्टर के साथ ज़ाहिर करते हैं। तो देन आर्गूमेंट ऑफ z हमारे पास क्या बना, आर्गूमेंट ऑफ OP यानी क्या बना, π/3। सो the locus is the line OP which makes an angle π/3 with x-axis। ज़्यादा लोकस जो है वो एक ऐसी लाइन है जिसको हम यहाँ पे बना के बताएंगे। तो लोकस हमारे पास एक ऐसी लाइन आई है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये ओरिजिन है।
तो एक ऐसी स्ट्रेट लाइन आई है जो कि ओ पी है, ओ से लेकर पी तक, और जो कि एक्स एक्स के साथ एंगल जो है वो कितना बना रही है, π/3। तो लिहाजा ये जो लाइन है ये हमारे पास लोकस है, जो उसने हमें कहा था आर्गूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू π/3, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक ऐसी लाइन जो है ओ पी जो कि एक्स एक्स के साथ π/3 एंगल बना रही है, ये हमारा रिक्वायर्ड लोकस है। तो ये स्टूडेंट थोड़ा सा डिफरेंट था बाकियों से। अब लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं जी। तो स्टूडेंट्स लास्ट पार्ट में भी इसने हमें आर्गूमेंट ही दिया है। पार्ट नंबर 10 में आर्गूमेंट ऑफ z -1 इक्वल है -3π/4। तो अगर मैं z को पुट करता हूँ x प्लस अयोटा y -1 इक्वल आ गया -3π/4। आर्गूमेंट रियल पार्ट इकट्ठा किया x -1 प्लस अयोटा y -3π/4। तो स्टूडेंट इसको भी, इस लोकस को भी हम ज़ाहिर करेंगे लाइन के साथ ही, लेकिन ये लाइन ओ से स्टार्ट नहीं होगी, ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगी। तो ये हमें कैसे पता चलेगा, ये हमें कुछ इस तरह से पता चलेगा कि यहाँ पर x -1 है और यहाँ पे y है। तो x -1 का मतलब x कितना होगा, 1, और y जो है वो 0 के इक्वल। तो लिहाजा यहाँ पे करके पॉइंट एक रखेंगे, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक वैल्यू फ़र्ज़ कर ली x की 1 है, यानी ये पॉइंट फ़र्ज़ कर लेते हैं, इस पॉइंट को हम a का नाम दे देते हैं, a1 0 ये पॉइंट है हमारे पास। तो यहाँ से एक वेक्टर थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि नेगेटिव एंगल जो होता है वो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, तो यहाँ से थर्ड क्वाड्रेंट में एक हमारे पास कह सकते हैं a और ये p, ये हमारे पास AP लोकस है, और ये एंगल जो है वो कितना बना रहा है, -3π/4। तो हम कहेंगे द रिक्वायर्ड लोकस is represented by लाइन AP। रिक्वायर्ड लोकस को हम लाइन AP से ज़ाहिर करेंगे। स्टूडेंट समझ आ गई होगी A से A क्यों लिया हमने, क्योंकि यहाँ से हमने जब पॉइंट निकाला, पॉइंट क्या होता है, यानी कि इस तरह से x और y दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उसके, तो हमने जब x निकाला इसको 0 को इक्वल रखकर, तो x की 1 आई और y किसकी इक्वल आया, 0 के 1 0। तो 1 0 हमेशा ये इसके ऊपर पॉइंट होगा। तो यहाँ पर AP जो है ये हमारे पास नेगेटिव एंगल था नीचे को। तो रिक्वायर्ड लोकस इज रिप्रेजेंटेड बाय लाइन AP विच मेक्स एन एंगल -3π/4 विद x एक्सिस। तो ये रिक्वायर्ड लोकस है इसका। तो ये लास्ट दो जो पार्ट्स थे ये थोड़ा सा डिफरेंट मेथड के साथ हैं, क्योंकि दोनों में आर्गूमेंट उसने दिए हुए हैं, यानी एंगल्स दिए हुए हैं। तो एंगल को थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से, मतलब वेक्टर के ज़रिए हमने शो करना है। तो आई होप ये क्वेश्चन 17 आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो इसके साथ हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हुई। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह 1.2 एक्सरसाइज के साथ हाज़िर होंगे। उस वक्त तक के लिए वेट करें। अल्लाह हाफिज़।